क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ध्यान दो, यहाँ संख्या कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है, इकाई दहाई का कहीं नाम नहीं ले रहा है, ना अंकों के स्थान बदलने की बात हो रही है। तो यहाँ संख्या हम वो 10x + y टाइप पर नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई जिक्र उसका नहीं कर रहा है, न इकाई दहाई का, न स्थान बदलने का, तो कैसे हम उसको करें। तो यहाँ संख्या मान लेंगे x है, माना संख्या बराबर x। समझ गई बात ना। इकाई दहाई या स्थान बदलना कुछ होता तो 10x + y से इस तरीके संख्या मानते, यहाँ वैसे जनरल है। तो कह रहा संख्या में 21 जोड़ा जाए तो x धन 21, तो क्या होगा 3 गुने से 7 कम, अपने से ही 3 गुने 7 कम, 3 गुना मतलब 3x और 7 कम इससे 3 गुने से, तो -7 कर दो, इसी को सरल कर दो। x - 3x बराबर -21 - 7, ये क्या हुआ -2x, और ये 21 × 7 = 28 -28, माइनस गुणा कर दो प्लस हो जाए 2x बराबर 28, तो x बराबर 28/2 बराबर 14। ठीक, तो संख्या क्या हो गई 14। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना और तीसरी पहली की 3/4। ध्यान दो, दूसरी जो है पहली की 3 गुना और तीसरी फिर पहली की 3/4, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या वो पहली से ही संबंधित हैं। ध्यान दो, ये बारीकी पकड़ना है। कहने मतलब कि पहली संख्या से संबंधित दूसरी भी है, पहली संख्या संबंधित तीसरी भी है, पहली से ही जुड़े हैं वो, तो हम पहली संख्या ही न मान लें भाई, आसानी रहेगी। माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी पहली 3 गुना, इसलिए दूसरी संख्या 3 गुना है ना, तो 3x हो गई, दूसरी संख्या मिल गई। और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, 3/4 मतलब 3/4, 3x/4। ये तीनों संख्याएं हैं। कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्या का औसत बराबर 114। तो हम एक तरकीब इसमें लगावें। पहली बात देखो, हमारे में x से x है, एक ही अज्ञात राशि है, एक ही चर है, तो अगर तीनों को जोड़ लें और यहाँ तीनों का औसत दिया है 114, तो तीनों का कुल मान हम पा जा रहे हैं। इसलिए तीनों का संख्या का कुल मान भाई औसत निकाले हैं, हम 3 से गुणा कर दें, इसमें 342 कुल मान, अर्थात तीनों को जोड़ डालने पर 342 आएगा। और यहाँ तीनों के मान निकाले हैं, एक ही अक्षर है, तीनों को जोड़ें एक समीकरण बन जाएगा, और एक समीकरण है तो एक अक्षर का मान हल हो जाता है। इसलिए x धन 3x धन 3x/4 बराबर 342। अब इसका लघुत्तम 4 हुआ, तो 1 से भाग देंगे, इसका हर एक माना जाएगा,
तो 4 बार तो 4x, इसका भी हर एक 4 बार 4 तिहाई 12x प्लस 4 के 4 3x हुआ बराबर 342। अब 12 4 16, 3 19, 19x बटे 4 बराबर 342। आगे चलो, 19x बराबर 4 इधर भाग कर इधर गुणा हो जाए तो 342 गुणे 4। तो x बराबर, चाहो तो यहीं से 19 से काट दो ऊपर ऊपर या पक्षांतर करके नीचे पहुंचा दो, 342 गुणे 4 बटे 19। अब क्या हुआ, 34 है, 42 342, 19 1 के 19 और 15 152 हुआ। 19 से कटेगा नहीं, कहाँ गलती हो गई। माना पहली संख्या x, दूसरी 3 गुना है 3x, तीसरी 3 चौथाई है 3x बटे 4, औसत इनका 114 है। तो कुल मान तीनों का 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 1 के 3 1 4, 3 1 के 3 342। अब यहाँ तीनों जोड़ा गया, x धन 3x धन 3x बटे 4 बराबर 342। लघुत्तम इसका आएगा 4, तो यहाँ 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 आया, 4x धन 1 से भाग दिया इसमें 4 में, फिर 4 आया, 4 तिहाई 12x, 4 से भाग दिया तो 4 1 के 4 1 तो 3x रह गया। तो ये 12 4 16 3 19 x बटे 4 बराबर 342। अब इसका गुणा जब किया गया तो गुणा मान लो नहीं किया गया, पहले ही काटने लगे, 19 आया, ये 19 दुनाई 38 होता है, 19 के 19 15 152, 9 8 72, 8 बार जाएगा शायद, 8 9 72, 8 के 8 और 7 15, हाँ कट जाएगा। 19 के 19 बचा 15, 152 हुआ। तो अब ये 8 बार ले जाओ, 8 9 72, 8 9 72 और कितना बचा था, 8 के 8 और 7 15, 152 था। तो ये 8 बार जा रहा है, 18 चौक 72, ठीक। तो x बराबर आ गया 72। यहां सरलीकरण में थोड़ा सा रुकावट हुई, लेकिन अब जो है ये 18 गुणे 4 आया है, ये कुछ नहीं है, 18 चौक 72। पूछा इसने है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी 3x। अरे भाई x है, ये 3x है, ये 3x बटे 4 है, x का 3 चौथाई है, पूरा x भी नहीं है, इससे भी छोटी है। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर 3x बराबर क्या हुआ, 72 गुणे 3, 3 दुनाई 6 और 3 सते 21, 216।
ये ऑप्शन नंबर बी। इनमें x का मान नहीं पूछने से काम चल रहा है। तीनों संख्याएं पहले जो क्लियर की गई थी उसमें बड़ी संख्या क्या है, 3x बड़ी है, इतना तुलना करके हम जान जाएंगे। 3x के मान निकाल दिए, x के मान 72 आया है, 3 से गुणा कर दिए 216। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वो संख्या कितनी है? किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाया जाए, कोई संख्या है उसकी तिगुनी से 7 घटाया जाए, तो माना संख्या बराबर x, 3 गुनी बराबर 3x। अब क्या 7 घटाया जाए, 3x माइनस 7 बराबर परिणाम क्या होता है 14। बहुत छोटा सवाल है। तो 3x बराबर 14 धन 7 हो गया, पक्षांतर कर दो। तो 3x बराबर 14 7 21। तो x बराबर 21/3 बराबर 7, 3 से 21, तो x बराबर 7। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। फिर से देखो, 2 भागों में बांटा गया है, पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में, पहले भाग में 7 का गुणा दूसरे भाग में 5 गुणा में जोड़ने से 146 बनता है। तो माना प्रथम भाग बराबर x कर दो। ठीक, इसलिए द्वितीय भाग क्या हो जाएगा 24 माइनस x। अरे भाई 24 कुल था, एक टुकड़ा उसका x हम मान लिए या a मान लेते, तो दूसरा क्या हुआ 24 में से उसको निकाल दो, तभी तो 24 में से x निकाल दिया गया, जो बचा वो दूसरा भाग हुआ। आप क्या कह रहे हैं, पहले भाग का 7 गुना, तो पहला भाग x है, x गुणे 7 बराबर नहीं धन दूसरे भाग का 5 गुना 5 और 24 माइनस x। ठीक, जोड़ने से 146 बनता है, ये हुआ। पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर, दूसरे भाग में 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। इसे सरल कर लो, ये हो गया 7x धन 20 पंचे 100 4 पंचे 20 120 माइनस 5x बराबर 146। तो 7x 5x माइनस तो 2x बचा बराबर 146। 120 को उधर ले जाओ माइनस 120, तो 2x बराबर 26 हुआ। अरे 20 20 40 6, तो 20 6 26। तो x बराबर 2 इस भाग दे दो 13। ठीक, तो x आ गया 13। अब इन्होंने पूछा पहला भाग, तो पहला भाग ही हम x माने हैं, x का मान आ गया 13, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर दूसरा भाग पूछते तो क्या होता, 24 में से 13 घटा देते 11 आ जाता, ये ऑप्शन हो जाता 11। लेकिन पूछा पहला भाग है, पहला भाग हम x माने हैं, x जैसे हल हुआ तुरंत उत्तर आ गया।